अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जेल से रिहा होने के बाद हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बड़ा बयान आ चुका है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हजरत अब तक जेल से रिहा होने के बाद छोटी बयान ही मस्जिद में दिए थे, जिसे आप लोगों के सामने हम पेश कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी हैं जो हजरत का नया बयान बता करके बहुत सारी पुरानी वीडियो को आप लोगों के सामने पेश किया है, जिसे आप लोग बखूबी सपोर्ट किए हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे चैनलों से आप दूरी बनाएं जो आप लोगों के सामने झूठी खबरें परोसते हैं। दोस्तों, मैं भी हजरत का वीडियो आप लोगों के सामने छोटी छोटी पेश की है, जो कि सही, जिसमें वो जेल के बारे में बयान किए हों, लेकिन उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आ चुका है और जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ वो अपने बयान में बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे सुनकर आपका दिल भर जाएगा। दोस्तों, वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं ये चाहता हूँ जहाँ पर आकर हम रुके थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे कहाँ आकर, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि मुझे कोई शेर अब याद कराने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत है। हालात तो ऐसे थे कि जो नॉन मुस्लिम थे वो भी हमें जेल में देखकर यही कहते थे कि आप ही ने कहा ये फलां बात। हमने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी याद करा दिया। मेरे अजीज़ों, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरारे बू लहबी से चराग़ मुस्तफ़ा भी। ये आजकल के मामलात नहीं, इब्तिदा से हक़ और बातिल के मारके होते रहे। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद। सैयदना मुज़फ़्फ़र हुसैन कचोचवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जेल गए थे, कैद में थे, तब उन्होंने ये शेर कहा था कि मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है जिस पर मैं अमल करके आ रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों की ये सुन्नत थी। बहरहाल जिनको जिस रास्ते से मुझे गुजारना था, लोगों के दिलों में ये ठंडक थी शायद कि ज़ुबान बंद करके चंद दिनों के लिए कैद कर दिया जाए, मगर मेरा अकीदा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहे कि कोई उसके लिए पाबंदी नहीं कर लगा सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, रब तआला फरमाता है अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई मुसीबत दे तो उसके अलावा कोई टाल नहीं सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, और अल्लाह किसी को भलाई दे दे तो फिर उसको रोक भी कोई नहीं सकता। मौला तबारक व तआला अगर किसी को कोई मकाम अता कर दे तो हजारों कीड़ों के फड़फड़ाने से वो मकाम खत्म भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला जिसको बढ़ाना चाहे उसके लिए कोई रास्ता रुकावट नहीं बन सकता। इसलिए कि हमने तारीख में देखा है, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं थे, जिनके नाखून तक उखड़ जाते थे, लेकिन वो जब चलते थे कैसर और किसरा भी कांपते थे। जिनका ये नारा था चल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये वो सहाबा कराम और असलाफ किराम, उनका ये मामूल था। बज़ाहिर उनके पास कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो पानी की तरह बहते हुए चले गए, न चट्टानों ने उनका रास्ता रोका, न दरियाओं ने उनका रास्ता रोका। वो जिस तरफ से जाते थे अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाता था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कौन है वो जो दरियाए दजला में अपने घोड़े दौड़ाए थे? कौन है वो जो दरिया में अपनी कश्तियां डालकर जला दिया था कि वापस जाने का कोई तसव्वुर ना हो? ये सब मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीवानों की ही बात थी। इसीलिए आज भी दुनिया घबराती है तो शाने लोगों से नहीं, दीवानों से ही घबराती है। बहुत ज्यादा चालाक रहने वालों से नहीं, दीवानों से दुनिया घबराती है। इसलिए कि दुनिया को पता है, दुनिया जानती है कि दीवाना कहाँ देखता है किसी को पता नहीं। और ये
اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وقار سب سے اول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کے سامنے حاضر آیا، یہ میرے استاد گرامی، مربی، استاد الاساتذہ، برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بال سفید ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے، صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی لڑ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے۔ ان کی محنتیں رائگاں نہ گئیں۔ بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر مدن پورہ اور بکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے۔ اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے، ایک ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا، اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں صرف ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے، ایک ہی علاج تھا۔ جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہنے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی، تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑا بھی نہیں، اور چھوڑا بھی نہیں۔ ہر رات جو ہمارا معمول تھا، ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے، اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر میری عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں۔ الحمدللہ، جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں، وہ میں نے دنیا میں دیکھا، اور پھر یہ عرض کیا، آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو، آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے۔ اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے، حق بولتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے سناتے رہیں گے۔ لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے۔ حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے، کیا ہوا، اب کیا خبر ہے؟ تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزو، مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی، لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا۔ میں تو ایک نکما آدمی، میں تو ایک کم پڑا ہوا ہوں، لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتا ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سر بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے، بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا تھا، 8 سال تک قید میں رکھا گیا۔ 8 سال میں بادشاہ مر بھی گیا، بیٹا بادشاہ بنا، لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے
8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। दरस हदीस, दरस तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहाँ इस तरह अदा होती हैं जैसे लगता है गुंबद खजरा की छाँव में है। रब तबारक व तआला का ये एहसान अजीम था। इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहाँ इमामत किया, इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था, 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था। 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी। रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे, 25वां साल था। जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके ये इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग। नमाज दीन से कहाँ ज्यादा रिश्ता, कहाँ हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलहमदुलिल्लाह। पहले दिन तरावी पढ़ा है, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तिकामत, ये सारी चीजें, दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार, अहिबा, अक़रबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी, मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी हैं। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी हैं। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है। सबकी दुआओं का, मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा जखीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों, बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोजे, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे। और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहबा, अक़रबा, रिश्तेदारों ने भी कहा इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती? एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो इसका एहसान है, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गान दीन की कैद 8 साल, 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैत अथार है, अइम्मा इज़ाम है, उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आती। सिर्फ इस बात का हमें फख्र था कि तुमने कभी चोरी के इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया, किसी घिनौने इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, अगर किसी बात पर गिरफ्तार किया है तो इनसे पूछो तो अब ये बोलने में भी शर्म करते हैं। मौलाना को क्यों गिरफ्तार किया है, मौलाना को क्यों अंदर रखा है? शर्म आती है बोलने में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको बोलने में शर्म आती। क्या बोला था मेरे अजीजों? ये एक अलग कहानी है, अभी मैं उस पर कुछ गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि हर एक को याद हो चुकी है, हर एक को याद है। मैं उस कहानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे आज इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ पूरी तरह खत्म हो जाए तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। चंद लोग नाइंसाफी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरे रोए जमीन पर रहने वाले इंसान नाइंसाफी करें, ऐसा नहीं होता। हमारे हक में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाजा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान किसी खास
آدمی کے ٹھیکیداری میں نہیں ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔